आप सबों को जय मसीह की मेरे प्रिय भाई बहनों। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और कुशल से होंगे। मैं प्रभु का दास फिर से आप सबों को बीच एक प्रभु का वचन और सुंदर वचन लेके आया हूं। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप सबों से निवेदन करता हूं कि इस वचन को शुरू से लेकर अंतिम तक सुनिए, ताकि इस वचन के द्वारा आप सबों को जीवन में प्रभु बहुत ऐसे आशीष देने पाए। प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा टॉपिक होगा पुत्र होने का अधिकार क्या है। यस मेरे प्रिय बहनों, हम परमेश्वर के पुत्र कैसे कहलाएंगे, हम आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे। मेरे अजीजों, मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे दोस्तों, ये वचन आप ध्यानपूर्वक से आप सुनिए। हम परमेश्वर का पुत्र कैसे कहलाएंगे, इस वचन के द्वारा हमें जानना चाहिए और हमें प्रभु का वचन हमें बताएगी कि परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार हमें है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं परमेश्वर का वचन से देखेंगे। यूहन्ना 1 उसका 12 पद में हमें देखेंगे परमेश्वर का वचन हमें पुत्र होने का अधिकार ठहराती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर को संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो अपने नाम पर विश्वास उसके नाम पे विश्वास रखते हैं, वे तो न लहू से, न शरीर से इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर को इच्छा से आए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे भाई बहनों, परमेश्वर को कलाम हमें बताती है, जो परमेश्वर को वचन पे चलते हैं वह आप मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर को इच्छा से बुलाए गए हुए हैं। वही परमेश्वर को संतान कहलाएंगे, वही परमेश्वर को बेटा और बेटियां कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए हमें पुत्र होने का अधिकार है। परमेश्वर का पुत्र हम है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं दूसरे वचन से देखेंगे। मत्ती 5 उसका 9 पद में हम देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, मत्ती 5 उसका 9 पद। प्रेज द लॉर्ड। धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। धन्य है वे जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। धन्य है वे जो जब मनुष्य के कारण तुम्हारे निंदा करे, वह सताए जाए और झूठ बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार के बुरी बात करे, उससे आनंदित और मग्न होना। यस मेरे प्रिय भाई बहन, क्योंकि प्रभु का हमें वचन सिखाती है, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे हमें परमेश्वर को शास्त्र जो पवित्र बाइबल है वह पूरा पवित्र बाइबल सच्चा है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और हमेशा हमें ज्ञान की बात सिखाती है। पर आज मैं केवल 5 अध्याय से बात करूंगा, इसीलिए आइए मैं तीसरा वचन से देखेंगे। रोमियो 8 उसका 14 पद में हम देखेंगे परमेश्वर को वचन हमें आगे क्या सिखाती है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज द लॉर्ड। रोमियो 8 उसका 14 पद। इसलिए कि
जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम परमेश्वर को पुत्र होने का योग्य है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर का पुत्र होने का अधिकार है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, और उसी का 16 में भी लिखा हुआ है, 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि 16 में भी लिखा, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि हमें परमेश्वर अपने लिए चुन लिया है ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर के हमेशा महिमा मिले। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अंधकार में नहीं रहना चाहिए, हमेशा समय को गंवाना नहीं चाहिए। हमारे जीवन से हमेशा प्रभु का महिमा मिले। हमें इसीलिए हमें प्रभु ने बनाया है और हमें इसीलिए प्रभु का पुत्र होने का अधिकार ठहराया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए मैं चौथे वचन से देखेंगे, 2 कुरिन्थी उसका 6 अध्याय उसका 14 से लेके 18 तक देखेंगे। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, 2 कुरिन्थी 14 अध्याय उसका 18 वचन तक देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। अविश्वासी के साथ आसमान में जुए न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति या अंधकार की क्या संगति, और मसीह का बलिदान के साथ क्या लगाव। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अंधकार और ज्योति से कोई मेल जोल नहीं होता। वह ज्योति अलग होता है और अंधकार अलग होता है। यस मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाई बहनों, आप जानिए और प्रभु का कलाम से सीखिए। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सज्जनों, आगे में देखते हैं कि या किसी विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, अविश्वासी जो होता है, जो परमेश्वर कलाम पे विश्वास नहीं करता, उसको परमेश्वर को वचन से कोई नाता नहीं होता, इसलिए परमेश्वर को वचन को नहीं मानता। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे में देखिए क्या बोलते हैं परमेश्वर का वचन। और मूर्तियों के साथ परमेश्वर को मंदिर का क्या संबंध। परमेश्वर जो है जीवते परमेश्वर है, ईंट और पत्थर में परमेश्वर नहीं रहता। इसलिए आप जागृत रहिए मेरे प्यारे भाई बहनों। और आगे देखिए मैं प्रभु का वचन से क्या कहते हैं, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर है, जैसा परमेश्वर ने कहा है, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। क्योंकि जीवते परमेश्वर का मंदिर आप है और हम है। यस मेरे प्यारे भाई बहनों, ईंट और पत्थर में परमेश्वर नहीं रहता, वह झूठा मंदिर में नहीं रहता, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर आप और हम है। जीवते परमेश्वर का मंदिर है, क्योंकि चलता और फिरता है, क्योंकि आप में और हम में परमेश्वर हमारे आत्मा में वास करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे देखिए क्या कहते हैं, और वे मेरे लोग होंगे, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, तो मैं तुम्हारे ग्रहण करूंगा और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटा और मेरे बेटी होंगे। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है। प्रेज़ द लॉर्ड। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, इसलिए हमें परमेश्वर को वचन बोलती है, अशुद्ध वस्तु में तुम हाथ मत लगाओ, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और पृथ्वी के ऊपर मनुष्य के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है, केवल प्रभु के ईश्वर के सिवा और कोई मनुष्य नहीं दिया गया। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रेज़ द लॉर्ड। आइए मैं अगले वचन से देखेंगे,
1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद में हमें अंतिम आखिरी हमारा होगा। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय उसका 9 पद से हम देखेंगे, आखिरी अंतिम है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के संगति में बुलाया हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही है हमें पुत्र होने का अधिकार, जो हमें प्रभु यीशु मसीह को संगति के लिए हमें बुलाए हुए हैं। जो परमेश्वर यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं पहचाना, वो अंधकार में है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, सो आप और हम सच्चा परमेश्वर को जानिए और देखिए परमेश्वर कितना अनमोल बात और मीठी शब्द हमें सिखाती है। यस मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर इस वचन के द्वारा अगर आपसे कुछ अगर नए सीखे होंगे, आप सबों को जीवन में बहुत ताया से आशीष देने पाए प्रभु। मैं आशा करता हूं आप अपने ख्याल रखिए और अपनों को भी ख्याल रखिए। मैं फिर से कल मिलूंगा, आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नया सुसमाचार, नया वचन के साथ। तब तक लिए इजाजत दीजिए। आप सबों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।